हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सावन मास का तीसरा अध्याय। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने सावन मासों के संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, हम इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर, हे मैं कृतज्ञ हो जाऊँगा। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नत व्रत के द्वारा श्रवण मास का व्यतीत करता है, या वह 12 महीना में नत व्रत करने में हल्का भागी होता है। नत व्रत के में दिन को समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। इससे सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल का होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा में सर्वाध्य, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति का भेद की उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मध्य में पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर की दुगनी हो जाए तो उस समय के भोजन के पति के लिए नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि भोजन के उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों की दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थियों को चाहिए कि वह यदि पुत्रवान हो तो उससे यदि रात्रि का नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी को अथवा आश्रमी अथवा पति रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूँगा, नक्त व्रत भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगपते, उनकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास के प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र के महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रिय प्रतिकार होम प्रतिदिन करना चाहिए। इस अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपयोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों को त्याग करना चाहिए। हे मुने, इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य विप्लव पत्रों को, लक्ष्य दुर्वादलों को शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों को, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों को, हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता में तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों में कटेरी के दलों के शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धन्य का पूजन करना चाहिए। प्राप्त होता है। देव के समक्ष निर्मित के लिए रंगवल्ली आदि विभिन्न रंगों को रचित पग, स्वास्तिक चक्र आदि प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ को सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों आदि मनुष्य के लक्ष्य पूजा करके शिव जी को प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए। मंडप की त्रिभाग परिणाम वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्य उच्चारण करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वग शब्दों को तीव्र वेद ध्वनि रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिखित भद्र बनाना चाहिए और बीच में चावलों का सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच युक्त कलश का स्थापित करना चाहिए और उसमें रेशमी वस्त्र का आभूषित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव और सुब्रह्मण्य प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत वग नृत्य और शास्त्रों का पुराणों के पाठ द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। यदि सखा और निर्दिष्ट विधान के अनुसार वैदिक निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र का गायत्री मंत्र तथा शिव सहस्त्र नामों द्वारा तिल और
घृत मिश्रित खीर का होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र का पूजा की गई है उसी होम करके पुनः आहुति डालना चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार आभूषणों को भली भांति आचार्य का पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु को उमापति शिव और लक्ष्य पूजा का उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। दीप घर में किया हो तो उसे दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीप लगाना, स्वर्ण के वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे घृत से भरकर उसे कामनाओं अर्थ सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद शुभ प्रभु की क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार का पूजा करता है उसे प्रसन्न होता हूँ मैं। उससे जो श्रवण मास की पूजा करता है उससे अत्यंत अनंत फल मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में करें। अगला अध्याय अगले एपिसोड में सुनिएगा। बाय फ्रेंड्स।